देखिए, अगर हम रिक्रिएशंस की बात करें पहले कि आज के दौर में लोग जो है रिक्रिएशन को बहुत आसानी से स्वीकारते नहीं हैं। और इस विषय पर समाज में संवाद भी बहुत हुआ है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं मेरी राय भी इनके खिलाफ ही रही है एज अ ट्रेंड कि ये पैटर्न नहीं बन जाए। ये तो जब अनिल शर्मा जी आए मेरे पास इस फिल्म का प्रस्ताव लेकर और वो चाह रहे थे कि मैं दो गाने रिक्रिएट करूं, तो पहले तो मैं थोड़ा सा केयरफुल था कि ये क्यों हम कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। तो मुझे लगा था कि इस धुन को मैं अगर सही तरीके से पेश करूंगा, जैसे उदित नारायण की आवाज को हमने इस्तेमाल किया बहुत समय बाद। हिंदी सिनेमा जिस संगीत के लिए जाना जाता है, वो एक कव्वाली अंदाज है, उसमें कोरस का इस्तेमाल है, उसमें हमारे ट्रेडिशनल बाजों का इस्तेमाल है। मुझे हाल ही में सुभाष घई साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस किस्म का संगीत वो करना चाहते हैं या वो करते थे, ये उसी पायदान पर ये गाना उतरता है। हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और मेरे साथ है इस वक्त कंपोजर एंड सिंगर मिथुन। मिथुन, वेलकम टू द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी। मिथुन, गदर टू जिस तरीके से आई जो फिल्म और उसके बाद जो उसके गाने हैं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इन गानों। गानों को प्यार मिलना बड़ी बात तब और ज्यादा हो जाती है जब ये गाने ऑलरेडी बने हुए थे और इनका आप रीमेक लेके आए, बिकॉज आज का टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है। लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसे सॉन्ग्स को। क्या जी, चैलेंजेस थे आपके पास इन सॉन्ग्स को कंपोज करते? देखिए, अगर हम रिक्रिएशंस की बात करें पहले, जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि आज के दौर में लोग जो है रिक्रिएशन को बहुत आसानी से स्वीकारते नहीं हैं। एक नकारात्मक परसेप्शन कहीं ना कहीं रिक्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। और इस विषय पर समाज में संवाद भी बहुत हुआ है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं मेरी राय भी इनके खिलाफ ही रही है एज अ ट्रेंड कि ये पैटर्न नहीं बन जाए ये। क्योंकि किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में काफी हुनर है जो नया काम करता है। मतलब मेरे जीवन के जो सबसे बड़े अवसर रहे हैं, चाहे वो आशिकी टू रहे, या हम कबीर सिंह की बात करें, या हम अनवर की बात करें, मॉडल टू की बात करें, सब ओरिजिनल काम ही रहा है। तो जब अनिल शर्मा जी आए मेरे पास इस फिल्म का प्रस्ताव लेकर और वो चाह रहे थे कि मैं दो गाने रिक्रिएट करूं, तो पहले तो मैं थोड़ा सा केयरफुल था कि ये क्यों हम कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी कहानी का नरेशन दिया और मैंने वो कहानी सुनी, तो मैं समझा कि ये जो गीत है, ये गदर टू के कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। आप भी एक गदर अगर फैन है, अगर आपने फिल्म देखी होगी थिएटर में, तो आप भी चाहेंगे कि इस कहानी में उड़जा काले कावा कहीं ना कहीं सुनने को मिले, क्योंकि वो तारा सिंह और सकीना की जज्बात से बहुत जुड़ी हुई बात है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत वैलिड है, ये बहुत जस्टिफाइड है। तो मैं उस विषय पर मैं उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। और जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस क्या थे, चैलेंज नहीं था, मेरे लिए जिम्मेदारी होती है कि आप जब किसी इतने बड़े क्लासिक काम को इस्तेमाल करते या रिक्रिएट करते हैं, तो उस काम की जो आत्मा है उसको उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो जो काम उत्तम सिंह जी ने और बख्शी साहब ने किया, मैंने कोशिश यही की कि उसको मैं खराब ना करूं, बल्कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही सम्मान के साथ उसको पेश करूं। और मैंने वही किया। सारे लीगल जो प्रोसेस होते हैं, जो सारे परमिशन है, सब सही तरीके से लिए गए। और उत्तम जी और आनंद बख्शी साहब को हर जगह मेन स्ट्रीम क्रेडिट दिया गया जो उनका हक है। तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ जाता है और इसलिए लोग बहुत पॉजिटिवली इसको रिसीव कर रहे हैं। कभी अच्छा मन में एक भी बार डर था, क्योंकि इतने सारे पुराने गानों के नए वर्जन आते हैं, एक एक परसेंट आप मन में लेके चल रहे थे कि रेडी हो जाओ, कमर कस लो, लोग पसंद नहीं करेंगे? नहीं जी, मुझे डर तो नहीं था। अगर डर या थोड़ा सा भी संकोच होता, मैं करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मैं काफी कॉन्फिडेंट था जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने अनिल जी का दर्शन सुना। तो मुझे लगा था कि इस धुन को मैं अगर सही तरीके से पेश करूंगा, जैसे उदित नारायण की आवाज को हमने इस्तेमाल किया, जी। 22 साल के बाद उसी सिंगर ने गाने को फिर से गाया है, फिर से रिकॉर्ड किया है। ये छोटी बात नहीं, ये काफी ऐतिहासिक बातें होती है। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गया जब जब तक गाना तैयार हुआ। मुझे लगा था कि हाँ, अब देखिए गाना जैसे शूट भी किया गया, बहुत सुंदर शूट किया जी। है। जी। सनी जी और अमीषा जी की जो केमिस्ट्री है, उनकी जो डिग्निटी को बरकरार रखा है, कुछ भी दिखावा नहीं है उसमें। शबीना जी ने उसको कोरियोग्राफ किया, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मिल के मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। जी।
अच्छा, क्या अब ऐसा इसके बाद कोई ऑफर आया है? वैसे तो ये फन फैक्ट है, आई डोंट नो कि ये होगा कि नहीं, पर ऐसा हो रहा है कि चलो अगर रीमेक बनवाने हैं तो मिथुन के पास चलते हैं, बिकॉज वो एक सक्सेस फॉर्मूला मिल गया है, और वो बढ़िया कर देगा, इसको बचा ले जाएगा। देखिए, आपका सवाल तो वैसे वाजिब है, क्योंकि ऐसा होता बहुत है। और काफी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले आप नहीं करते थे। तो मेरा जवाब यही है कि मैं, अगर मुझे वो क्रिएटिवली वैलिड लगता है, वो चीज अगर मुझे जस्टिफाइड लगती है तो मैं करूंगा, वरना मैं फिर से नहीं करूंगा। अच्छा, अगर जब मिथुन की बात आती है तो आपकी जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो मोस्टली बहुत मेलोडियस और बहुत काम म्यूजिक होता है, बहुत रोमांटिक म्यूजिक होता है। तो ये आपको पर्सनली आपको बहुत पसंद है, या आपने एक बार कर दिया, वो हिट हो गया फॉर्मूला, तो उसके बाद वैसा ही काम मिलता जा रहा है, ऐसा कुछ है, या नहीं, आप ऐसा भी नहीं है, ऐसा जैसा कुछ आपने करते हो? कहा। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। जैसा आपने कहा कि पर्सनल है, मुझे लगता है पर्सनल जो शब्द है पर्सनालिटी से निकला है। तो ये मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मुझे ऐसा संगीत करना खुद बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मैंने, अगर आप उड़जा काले कावा में भी उसको मैंने अपना रंग दिया है। मतलब अगर आप ओरिजिनल सुनेंगे, उसका अंदाज काफी अलग है, इसका अंदाज थोड़ा सा अलग है, इसमें जो मेरा तरीका है, मेरा रंग है, वो नजर आता है। तो मुझे पसंद आता है इस किस्म का संगीत बनाना। अच्छा, और आगे क्या क्या कुछ कुछ है, बता सकते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में, या फिर जी जी, मैं अभी मोहित सूरी की फिल्म, अगली फिल्म के ऊपर काम चल रहा है। हम्म। उसके बाद आदित्य दत्त है, वो फिल्म बना रहे क्रैक, उसका मैं संगीत कर रहा हूँ। और उसके बाद अनिल शर्मा जी एक नई कहानी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो कहानी मैंने हाल ही में सुनी है, उसके ऊपर अब काम हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, मैं मिथुन, बाकी अच्छे सॉन्ग्स थे, सभी सॉन्ग्स अच्छे हैं, चाहे वो उर्जा काले कावा हो या फिर कोई भी सॉन्ग हो, एक्स वाई जी। लेकिन जो चल तेरे इश्क वाला जो सॉन्ग है ना, उसने कुछ एक जी। अलग जादू किया है। वो सॉन्ग आया है, और वो काफी वक्त बाद ऐसा एक सॉन्ग आया है जो फिल्माया बहुत अच्छा गया है, जिसको सुनने में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक्टिंग वाइज भी, बिना किसी बहुत शोशेबाजी शोर शराबे के। वो बहुत प्योर और बहुत अच्छा सॉन्ग काफी वक्त बाद मिला है। तो इसके लिए आपको फीडबैक मिल रहा है, और ये मेरा एक फैन होने के नाते आपको फीडबैक भी है कि दैट्स अ वेरी वेरी होलसम सॉन्ग। तो इस सॉन्ग के बारे में कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है, बिकॉज इट्स अ न्यू सॉन्ग? मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा फीडबैक इस गाने के लिए मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से उसका वर्णन किया है, बहुत क्या कहते हैं ना, कि बहुत आपने बड़ी मैच्योर बात की है कि बहुत समय बाद हिंदी सिनेमा जिस संगीत के लिए जाना जाता है, राइट, वो एक कवाली अंदाज है, उसमें कोरस का इस्तेमाल है, उसमें हमारे ट्रेडिशनल बाजों का इस्तेमाल है। फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इट इज नॉट सोशल मीडिया फ्रेंडली म्यूजिक, इट इज म्यूजिक द वे हिंदी सिनेमा हैज ऑलवेज बीन देयर। तो बहुत मुझे हर 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 तरफ से मुझे बहुत तारीफ मिल रही है उस गाने के लिए। मुझे हाल ही में सुभाष घई साहब का फोन आया, और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस किस्म का संगीत वो करना चाहते हैं, या वो करते थे, ये उसी पायदान पर ये गाना उतरता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छी बात यह है कि जो आज की जनरेशन है वो भी गाने को उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अभी उसके दो पब्लिक डिमांड पे उसका मेल सोलो वर्जन भी रिलीज किया है विशाल मिश्रा की आवाज में। और जो ओरिजिनल वर्जन है वो नीति मोहन ने गाया है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म के संगीत को लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल गाने बहुत जल्दी आते हैं, रील्स में पॉपुलर होते हैं, वो 15-15 30-30 सेकंड के लिए, और उसके बाद वो चले जाते हैं, जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से चले जाते हैं। बट आई थिंक ये सॉन्ग ऐसा है जो थोड़ा लास्ट करने वाला है, जो रुकने वाला है, जिसको लोग सुन रहे हैं। मैं और इस सॉन्ग पे इतनी सीटियां बजी हैं सिनेमा हॉल में, बिकॉज आपने तो प्रीमियर वगैरह पे देखा होगा, मैंने तो पब्लिक के साथ देखा है, और जो पब्लिक थी वो पागल हो रही थी इन गानों को सुन करके। तो kudos टू यू एंड योर टीम। ऑल्सो जस्ट वन थिंग, पलक मैम कैसी है, और सब बढ़िया चल रहा है? जी, पलक मैम बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल कुशल मंगल चल रहा है सब। जी, उनका वो जो डॉल वाला एक आइडिया है, जो वो ट्रीटमेंट के बाद एक डॉल ला के रखते हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड। मैंने सोचा, तो मैंने बहुत पहले देखी थी ये चीज, और जब अब आपसे मुखातिब हूँ तो सोचा कि ये बात मैं पहुंचा दूं आप तक। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप फेस टू फेस बात होगी। आप अगर नोएडा आइएगा तो ऑफिस आइएगा, मुंबई आते हैं तो कभी मुलाकात करें। जरूर जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।